जय हिंद दोस्तों, एमटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजन सर आज आपको त्रिकोणमिति क्लास 10th का लेसन नंबर 8 आज आपको प्रश्नावली 8.1 के बारे में बताएंगे। हर एक सवाल के बारे में बताएंगे। देखिए, पहली प्रश्नावली 8.1 की पहली सवाल क्या है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, तो कह रहा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला साइन A कॉस A, दूसरा क्या है साइन C कॉस C। तो देखिए, पहले क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में 20 समकोण है। पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। कह रहा है कि B समकोण है, तो B यहाँ पर समकोण मतलब 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। कह रहा है कि AB क्या है आपका? A और B। AB कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लीजिए 24 सेंटीमीटर। और क्या है? BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर यहाँ BC 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या है? हमें साइन कॉस साइन C और कॉस C का वैल्यू निकालने के लिए हमें त्रिभुज के तीनों भुजाओं को ज्ञात करना होगा। तो पहले हम क्या है? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? AC। कर्ण कितना है? AC का स्क्वायर इक्वल लंब कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 7। तो 7 के स्क्वायर हो जाएगा। तो AC के स्क्वायर बराबर 24 का पहाड़ा 24 यहाँ कितना होता है? 576 प्लस 7 49 हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 576 में 49 जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट कितना हो जाएगा? 625। 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25। कितना होगा? 25। तो हमारा AC कितना आगे भुजक? 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हमें वैल्यू किसका ज्ञात करना है? फर्स्ट में साइन A। क्या है? साइन A। तो पहले हम जान जाएंगे क्या है था? एक सूत्र है लाल बट्टा में कक्का, LAL। लाल बट्टा में कक्का। लाल बट्टा में कक्का मतलब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब। यल से क्या हो? लंब बट्टा में कर्ण। लंब बट्टा में कर्ण साइन थीटा। दूसरा होता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। और साइन थीटा कॉस थीटा अब हो जाएगा टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा में आधार। तो पहला क्या हुआ? साइन थीटा बराबर क्या? लंब बटा में कर्ण होता है। दूसरा क्या है बेटा? आधार बटा में कर्ण। और तीसरा क्या हो जाएगा? लंब बटा में आधार। और जस्ट उल्टा साइन को उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन को उल्टा कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसी को उलट दीजिए तो कर्ण बटा में क्या हो जाएगा? लंब। कर्ण बटा में लंब। और कॉस को उल्टा क्या होता है? सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा में आधार। और क्या हो जाएगा? टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा में लंब हो जाएगा। आधार बटा में लंब। अब देखिए एकदम सिंपल। तो यहाँ पे देख लीजिए हमें क्या निकालना है? साइन A की वैल्यू। तो साइन थीटा और थीटा के सामने की भुजा
थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाती है? लंब कहलाती। तो ए है, थीटा ये है, तो इसकी भुजा क्या? ये लंब हो जाएगा। जब ये लंब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और समकोण की भुजा तो आप जानते हैं कि वो 90 डिग्री होती है। तो साइन थीटा बराबर क्या है? यहाँ पे लिखवाएं साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। तो लंब कितना है ये देखा, ये देखिए मैं क्या, ये लंब क्या है? थीटा के सामने भुजा लंब ये है, तो लंब कितना हुआ? 7, और लंब बटा में क्या? कर्ण। कर्ण कितना है? 25। तो ये हो गया। अब बेटा दूसरा क्या है? कॉस थीटा। कॉस ए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर क्या है? देखिए आधार बटा में कर्ण। क्या? आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है? आधार हमारा क्या है? 24, तो 24 लिख दिए। और कर्ण कितना है? 25, तो 25। तो हमारा निकल गया कि साइन ए की वैल्यू मिल गई और कॉस ए की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या निकालना है? साइन सी। क्या है? साइन सी। तो देखिए साइन सी, तो साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा, अब हमारा थीटा ये हो गया, थीटा ये हो गया, तो थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। अब हमारा ये क्या हो गया? अब ये लंब हो गया, ये क्या हो गया? ये लंब हो गया, ये क्या हो गया? आधार हो गया, आधार हो गया। तो साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं कि लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में कर्ण। लंब कितना है? थीटा के सामने भुजा की लंब है, तो लंब कितना हुआ? 24, तो 24 हो गया। और कर्ण कितना है? 25, तो 25 हो गया। अब सेकंड क्या हो जाएगा? कॉस, कॉस सी। तो कॉस थीटा बराबर जानते हैं कि आधार बटा में कर्ण। आधार बटा में कर्ण। आधार, आधार कितना है? आधार हमारा क्या है? 7, तो 7 हो जाएगा। कर्ण कितना है? 25, 25। ठीक है बेटा, समझ में आया? देखिए बेटा अब सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है? देखिए आकृति 8.13, आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, यही पूछ रहा है। तो देखिए ध्यान से सुनिए, पहले क्या है? 10p माइनस कॉट p, यही ना? 10p माइनस कॉट p, कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, कॉट आर का मान। तो इनका मान ज्ञात करने के लिए तो हमें तीनों त्रिभुज के तीनों भुजाओं को ज्ञात करना होगा। 2 भुजा तो दे दी है, लेकिन तीसरा भुजा में ज्ञात करना होता, मतलब आधार ज्ञात करना है। तो क्या है? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या? पाइथागोरस प्रमेय। ध्यान सुनिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार, आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? पी आर। क्या? पी आर। पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब कितना है? लंब आपका क्यू पी, क्यू पी का स्क्वायर प्लस क्या? आधार कितना है? क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए पी आर, पी आर की वैल्यू कितना है? 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्यू पी क्या है? क्यू पी की वैल्यू कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू आर, यही हमें चाहिए, क्यू आर की वैल्यू हमें चाहिए, क्यू आर स्क्वायर। 13 तिरैया कितना होता है? 13 का पहाड़ा 13 बार पढ़ेंगे तो 169, 13 तिरैया 169। अब 12 का पहाड़ा 12 बताएंगे तो 12 बढ़िया 144, 144 प्लस है क्या हो जाएगा? क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान सुनिए, अब 144 को इधर भेज दीजिए, पक्षांतर करिए। 169 माइनस 144 बराबर क्या हो जाएगा? क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25 बराबर क्या हो जाएगा? क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? क्यू आर बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा,
25। 25 का वर्गमूल क्या होता है? 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 5। तो क्यू आर कितना हो गया? क्यू आर कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकलेगा, अब त्रिभुज की तीनों भुजा हमें ज्ञात हो गई। अब हमें क्या निकालना है? tan p माइनस cot r। तो यहाँ पर लाल बटा में कक्का, एल ए या लाल बटा में कक्का। अब देखिए टेन थीटा, थीटा हमारा p है तो t, तो थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाती है? लंब। तो ये हमारा लंब हुआ और ये हमारा आधार हुआ, ये तो कड़ा रेडी है। तो देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है? यहाँ पे देखिए टेन थीटा बराबर लंब, ये देखिए साइन है, एक कॉस है, ये टेन है। तो टेन थीटा बराबर क्या? लंब बटा में आधार। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा में आधार। तो लंब कितना है? तो लंब देखिए हमारा कितना है? 5 है, तब 5 हो जाएगा। अब बटे में लंब बटा में आधार, आधार कितना है? 12। तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा माइनस। अब कॉट, अब देखिए कॉट थीटा, देखिए अब हमारा थीटा क्या होगा? आर। ये थीटा हमारा ये हो गया, अब ये हो गया ये हमारा लंब। अब हमारे ये क्या हुआ? लंब। अब ये मिटा दीजिए, ये लंब, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया हमारा? अब आधार हो गया। अब देखिए कॉट थीटा, टेन का उल्टा काट होता है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार हुआ। तो अब कॉट थीटा बराबर क्या? आधार बटा में लंब। क्या हो जाएगा? आधार। आधार इसमें देखिए कितना है? 5। आधार कितना है? 5। लंब कितना है? 12। अब देखिए ये सेम हो गया कि नहीं? 5 बटा में 12, यहाँ माइनस 5 बटा में, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। सवाल तो 2 समझ में आ गया। अब देखिए तीसरी सवाल क्या है? तीसरी सवाल देखिए, यदि साइन ए बराबर क्या है? 3 बटा में 4, तो cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो हमें cos ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। तो पहले देखिए, पहले तो हम जाने त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाइए। अब क्या है? त्रिभुज नामकरण कर लीजिए। यह B है, यह A है, ये मान लीजिए ये C है। ये कितना है? C है। तो साइन थीटा, पहले यहाँ पर लाल बटा में कक्का लिख लीजिए, एल ए एल, लाल बटा में कक्का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा ए, यहाँ पर ये रुकिए, इसके चेंज कर दीजिए, यहाँ पर ए लिख दीजिए, यहाँ पर ए लिख दीजिए, यहाँ पर सी लिख दीजिए। तो साइन थीटा बराबर क्या है बेटा? साइन थीटा बराबर लंब। लंब कितना है? लंब 3 है। साइन थीटा बराबर कितना है? देखो लंब कितना है? 3 है। कड़ कितना है? 4। अब हमें लंब कड़ कितना है बेटा? सॉरी, कड़ कितना है? 4। अब हमें क्या चाहिए? आधार चाहिए ना, यही आधार निकालना है। तो पाइथागोरस पर में लगाएंगे कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। क्या पाइथागोरस प्रमेय है? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना बेटा? देखिए ये हमारा क्या है? आधार हो है, ये हमारा क्या है? आधार है, ये लंब है, ये क्या है? कर्ण है। तो कर्ण कितना है? 4, तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा बेटा। लंब कितना है? 3, तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा। आधार क्या है? BA, तो BA का स्क्वायर हो जाएगा। 4 चौक को 16 बराबर 3 त्रिका 9 प्लस BA का स्क्वायर, तो 16 हो जाएगा। यहाँ प्लस तो इधर भेज दीजिए, तो ये माइनस हो जाएगा 9 बराबर क्या हो जाएगा? BA का स्क्वायर। तो 16 में से 9 जाए, 16 में से 9 जाए कितना हो जाएगा? 9 7 16, तो 7 बचा। BA का स्क्वायर, तो BA बराबर क्या हो जाएगा? BA बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा? 7। ये स्क्वायर कहाँ है? अंडर रूट में हो जाएगा। ये हमें मिल गया। हमें ये मिल गया। आधार कितना है? करड़ी में 7 मिल गया।
अब हमें किसका मान चाहिए, हमें चाहिए cos A। cos A तो cos थीटा, cos ये थीटा तो ये हमारा, तो ये लंब हुआ, ये आधार, ये जानते हैं। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये साइन है cos थीटा बराबर आधार, क्या आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है, आधार ये हमारा कर्डी में 7 है, और कर्ण कितना है 4 है, तो 4 हो गया। पहली होगी सवाल, इसको नंबर 1 कर दीजिए। सवाल नंबर 2, तो tan A का मान पूछ रहा है, tan A का मान पूछ रहा है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, देखिए tan थीटा बराबर साइन cos tan, तो लंब बटा में आधार, क्या हो जाएगा लंब बटा में आधार। तो क्या हो जाएगा बेटा, लंब कितना है, लंब 3 है, तो 3 रख दीजिए। आधार कितना है, कर्डी में 7, तो कर्डी में 7 रखिए। तो बेटा सवाल नंबर 3 समझ में आ गया, ठीक है बेटा, सवाल नंबर 3 समझ में आ गया। अब सवाल नंबर है 4, प्रश्नावली 8.1 की। देखिए क्या है, यदि हमें 15 काट A बराबर 8 है तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए, यही है। तो देखिए इसको सॉल्व करिए। 15 काट A बराबर कितना है 8, तो काट A बराबर कितना हो जाएगा, काट A बराबर कितना हो जाएगा 8 बटा में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा कि नहीं। आप त्रिभुज बनाइए, देखिए इसको B मानिए, इसको A मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। तो काट थीटा यहाँ पे फिर क्या लाल बटा में का करके LAL लाल बटा में का, तो काट थीटा है ना, तो यहाँ टेन थीटा होला, टेन का उल्टा क्या होता है काट थीटा बराबर बेटा क्या हो जाए आधार बटा में लंब। तो आधार कितना है 8, आधार बटा में लंब कितना है, लंब कितना है 15, तो 15। तो हमें किसका मान निकालना, कर्ण का निकालना, ये कर्ण क्या है, कर्ण का मान निकालना है। ये तो हमारा आधार है बेटा, ये क्या है लंब। अब क्या है सुन लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है AC, तो AC यही कर्ण हमें ज्ञात करना है AC। लंब कितना है 15 के स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8 के स्क्वायर। तो AC के स्क्वायर बराबर क्या 15 यहाँ 15 का पहाड़ा 15 बार, तो 15 यहाँ 225 प्लस 8 अट्ठे 64, तो AC के स्क्वायर बराबर कितना 264 में 225 में 64 जोड़ दीजिए, 5 और 4 कितना हो गया 9 हो जाए, और 6 2 8, और ये कितना होगा 289। तो AC बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा 289। ये किसका है AC बराबर 17 यहाँ 289 कितना हो जाएगा 17, ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्ण कितना आ गया बेटा, ये 17 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें मान किसका पूछ रहा है, मान हमारा साइन पूछ रहा है। तो साइन नंबर 1 पहला है साइन A पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर जानते हैं कि लाल बटा में कक्का में क्या लंब बटा में कर्ण, पहले लिख दीजिए लंब बटा में कर्ण। अब देखिए फिगर से लंब कितना है 15, तो 15 हो जाएगा, अब कर्ण कितना है 17, तो 17 हो जाएगा। ठीक है समझ में आ गया। अब चलिए सेक का मान पूछ रहा है, सेक थीटा बराबर, सेक जानते हैं कि कास का उल्टा होता है, तो कास ये है, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में क्या होता है कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है, आधार हमारा 8 है। ठीक बेटा समझ में आ गया। बेटा सवाल नंबर 4 समझ में आ गया। अब सवाल नंबर है 5। देखिए यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा में
12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब त्रिकोणमिति अनुपात कितने हैं? 6। 6 में आपको 1 दे दिया है, इस 1 से आपको 5 त्रिकोणमिति अनुपात का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से सुनिए, तो सेक थीटा बराबर क्या दिया है? सेक थीटा बराबर कितना है? 13/12। तो पहले फिगर बनाएंगे, देखिए इसका नामकरण कर दीजिए, बी सी, बी इसको ए मान लीजिए, बी ए बी सी। तो सेक थीटा बराबर यहाँ लाल बटन कक्का, एल ए एल लाल बटन कक्का। तो सेक थीटा मतलब कास का उल्टा सेक होता है, कास हमारा यहाँ पर होता है, तो कास का उल्टा सेक मतलब कड़ बटा में आधार। कड़ कितना है? 13, तो 13 रख दिए। आधार कितना है? 12। आधार कितना है? 12, तो 12 रख दिए। तो ये भुजा हमें ज्ञात करना है, तो इस भुजा क्या लगाएंगे? तब पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कड़ का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर धन आधार, आधार का स्क्वायर। कड़ कितना है? 13, तो 13 के स्क्वायर हो जाएगा बेटा। लंब कितना है? 12, तो 12 के स्क्वायर हो जाएगा। लंब नहीं, सॉरी बेटा, देखिए लंब कितना है? BC, तो वो हमें याद करना है ना, BC, तो BC के स्क्वायर। आधार कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 13 कितना हो जाएगा? 169 बराबर है BC का स्क्वायर प्लस 12 बरैया 144। अब क्या है? 169, ये प्लस तो उसको उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा? 144 बराबर क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर हो जाएगा। 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25 बचेगा। कितना बचेगा? 25 बराबर क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो BC बराबर कितना हो जाएगा? BC बराबर √25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो ये हमारा लंब कितना हो गया? 5 हो गया। अब हमें कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। मतलब पहला हम ज्ञात करें साइन थीटा, तो साइन थीटा ये मान लेते हैं ये थीटा है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? फार्मूला आपको बताया लाल बटे में कक्का से, लंब बटा में क्या हो जाएगा? कर्ण। तो लंब कितना, यहाँ पर देखिए ये क्या है? ये हमारा लंब है, ये हमारा क्या है? आधार है, ये क्या है? ये कर्ण है। तो लंब कितना हो गया? 5 रख दीजिए। और कर्ण कितना है? 13, तो 13 हो जाएगा। अब दूसरा साइन के बाद क्या है? कॉस लगा दीजिए। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है? 12, तो 12 रख दीजिए। अब कर्ण कितना है? 13, तो 13 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब चलिए तीसरा पॉइंट, साइन कॉस 10। अब 10 थीटा बने, 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा में आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटा में आधार। लंब कितना है? लंब कितना है? 5 बटे में आधार कितना है? 12, तो 12। तो चौथा पॉइंट अब क्या है? आप क्या साइन निकाल लिए, कॉस निकाल लिए, 10। आप सीधे इसका उलट दीजिए, क्योंकि साइन का उल्टा जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर 1 बटा में साइन थीटा होता है, जानते हैं। तो 1 बटा में साइन की वैल्यू क्या है? साइन थीटा की वैल्यू कितना है? 5 बटा में 13 है। तो भिन्न पलट जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 13 बटा में 5 हो जाएगा। आप जानते हैं साइन का उल्टा क्या है? कोसेक हो गया। अब कास का उल्टा क्या होता है? सेक। ऑलरेडी सेक की वैल्यू दिया है, हो गया। अब हमें बचता है क्या? 10 का उल्टा काट। अब हमें क्या? काट का मान चाहिए। 10 का उल्टा क्या होता है? काट। ठीक है, तो काट थीटा बराबर इसको उलट दीजिए, तो 12 बटा में क्या हो जाएगा? 12 बटा में 5। तो बेटा आपको सेक थीटा बराबर 13 बटा में 12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। पहला क्या है? साइन थीटा का मान निकल गया। दूसरा क्या है? कॉस थीटा का मान निकल गया।
तीसरा tan का, चौथा क्या है, चौथा हमारा निकल गया कोसेक थीटा का। अब पांचवा क्या निकल गया, कॉट थीटा। तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात मिल गए। ठीक बेटा, समझ में आ गया सवाल नंबर 5। बेटा सवाल नंबर 5 समझ में आ गया। अब सवाल नंबर 6। तो देखिए सवाल नंबर 6 क्या है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो हमें दिखाइए क्या cos A बराबर cos B। तो दिखाइए क्या कोण A बराबर कोण B। हमें क्या सिद्ध करना, कोण A बराबर कोण B। आपको किससे सिद्ध करना है, cos A बराबर cos B। आपको दिया है cos A बराबर क्या है, cos B। इसी से हमें सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B। अब ये इसको A मान लीजिए, B है, ये C है। ठीक है, तो हमें लाना ये कोण A बराबर कोण B। तो ये B यहाँ लिखिए, B यहाँ हो जाएगा, ये C यहाँ। ठीक है बेटा। तो अब देखिए पाइथागोरस क्या है, लाल बटा में कक्का, LA लाल बटा में कक्का। अब देखा cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। आधार क्या है, देखिए थीटा क्या, थीटा हमारा ये है। तो थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाएगी, ये लंब कहलाएगी। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, कर्ण हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर आधार कितना है, आधार CA है। क्या है, CA। आधार बटा कर्ण कितना है, AB। तो AB लिख दीजिए, AB बराबर। अब देखिए थीटा हमारा बदल गया, यहाँ थीटा हमारा A था, अब थीटा यहाँ क्या हो गया, B। अब B थीटा बदल गया तो ये भी बदल जाएंगे। अब थीटा जब ये हो गया तब ये थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, अब ये लंब कहलाएगी। अब ये क्या हो जाएगी, ये लंब कहलाएगी, ये क्या हो जाएगा, आधा। तो cos थीटा बराबर क्या है, आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है, अब देखिए आधार क्या है, BC हो जाएगा। अब कर्ण कितना है, AB। अब क्या है, देखिए यहाँ से AB से AB कैंसिल हो जाएगा। तो CA बराबर क्या हो जाएगा, BC। जब दो भुजाएं बराबर है, देखिए क्या है, CA और क्या है, BC। जब दो भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B। ठीक है बेटा, ये समझ में आया। सवाल नंबर ये 5 हमें वही कह रहे थे कि कोण A बराबर कोण, देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना, कोण A बराबर कोण B। तो कोण A बराबर कोण B हो गया कि नहीं। जब किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर है तो उसके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक बेटा, सवाल नंबर ये 6 था। बेटा 6ठवीं सवाल समझ में आ गया। अब सवाल नंबर है 7। क्या है, यदि cot थीटा बराबर 7 बटा में 8 हो तो पहला सवाल है क्या, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। पहले क्वेश्चन में 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे में 1 माइनस साइन थीटा, बटे में क्या 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसका हमें मान ज्ञात करना। उस पहले देखिए ध्यान से सुनिए, क्या है, कॉट थीटा बराबर कितना है, 7 बटा में 8, ये है ना। तो पहले हम इसको इसी का मान ज्ञात करना है। ध्यान सुनिए, 1 प्लस साइन थीटा, एक क्वेश्चन में, दूसरे में 1 माइनस क्या है, 1 माइनस साइन थीटा, बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या है कॉस थीटा, पहले क्वेश्चन में, दूसरे में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए वर्गांतर के कि नहीं, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो वर्गांतर का हुआ कि नहीं। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब क्या हो जाएगा a स्क्वायर, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे क्या आ जाएगा, ये भी क्या है वर्गांतर के नीचे भी, तो a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा
कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आई 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक के स्क्वायर एक ही हो जाएगा, एक के स्क्वायर एक के स्क्वायर एक हो जाएगा, एक माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए थीटा, देखिए तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा का ये क्या हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बेटा। अब देखिए कॉस थीटा अपन साइन, ये फार्मूला होता है कॉस थीटा अपन साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। फार्मूला होता है कॉस थीटा अपन साइन थीटा बराबर होगा कॉट थीटा होता है। आप देखिए इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ पर दिया है कितना 7/8 का होल स्क्वायर, तो 7 के स्क्वायर के 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 8 अट्ठे कितना हो जाएगा 64। ये हमारी पहली सवाल कंप्लीट हुआ। अब बेटा देखिए क्या है सवाल नंबर क्या है, अब इसमें कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान याद कीजिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा यही ना, कि इसको क्या लिख सकते हो कॉट थीटा का ये पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब कॉट थीटा का वैल्यू सवाल में ऑलरेडी दे दिया है कितना 7/8 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा बेटा, 8 अट्ठे कितना हो जाएगा 64। ठीक है बेटा, ये हुआ आंसर। तो सवाल नंबर ये 7, ठीक है बेटा समझ में आ गया। तो बेटा सवाल नंबर 7 समझ में आ गया। अब सवाल 8 है, 8वीं सवाल देखिए क्या बोल रहा है, पहले इसको समझिए। यदि 3 कॉट ए बराबर क्या है 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। आपको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट साइड है कि नहीं। तो पहले हम क्या निकाल, पहले कॉट ए से वैल्यू निकालेंगे, कॉट थीटा से वैल्यू निकालेंगे। पहले क्या है 3 कॉट ए इक्वल कितना हो जाएगा 4, तो कॉट ए कॉट क्या है कॉट ए बराबर कितना है 4/1 क्या बटे में आ जाएगा 3। तो पहले एक टेबल ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ क्या है, इसको ए मान लीजिए, बी है, ये सी है बेटा। अब देखिए कॉट थीटा लाल बटन पहले कक्का लिखिए, LAL लाल बटा में कक्का। तो कॉट थीटा बराबर क्या, यहाँ 10 थीटा बराबर क्या लंब बटा में आधार होता है। 10 जो है 10 का उल्टा क्या होता है काट, तो क्या है कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब, आधार बटा में कितना आधार बटा में लंब। तो आधार कितना बेटा 4, आधार कितना है 4 हो गया, और लंब कितना है 3, तो आधार बटा में कितना 4/3 हुआ कि नहीं। अब देखिए ध्यान से सुनिए, अब हमें त्रिभुज की 2 भुजा मालूम हो गई, तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए क्या पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से लेंगे। तो क्या पाइथागोरस प्रमेय के कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर धन आधार के स्क्वायर। तो कर्ण कितना है यही AC, तो AC देखिए AC ये कर्ण है, ये कर्ण है बेटा, ये लंब है, ये आधार है। ठीक है, तो कर्ण हमें ज्ञात करना है, लंब कितना है 3 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना है 4 के स्क्वायर हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर बराबर कितना 3 त्रिका 9, 4 चौको 16 हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर बराबर 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा 25। तो AC बराबर कितना 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा ये 5 हो गया। तो ये हमारा भुजा क्या हो गया ये 5 हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें इसका मान हमें
लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड सिद्ध करना है। क्या हमें क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही सिद्ध करना है। तो चलिए 1 माइनस 10 की वैल्यू टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार। लंब कितना है लंब कितना 3, आधार कितना 4, तो 3 बटा में 4 का क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए बेटा। अब 1 प्लस यहाँ भी टेन थीटा तो 3 बटा में कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है 4, आधार कितना है 4 बटा में आधार बटा में कितना है आधार बटा में कर्ण कितना है 5, 4 बटा में 5 का क्या हो जाएगा देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण। लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, 3 बटा में 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए 1 माइनस 3 के स्क्वायर 3 त्रिक का 9 बट्टे में 4 चौक 4 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 चौक को 16 बट्टे में आई 1 प्लस 3 त्रिक का 9 4 चौक को 16 बराबर आई 4 चौक को कितना हो जाएगा 16 5 बचे 4 चौक को 16 5 बचे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा माइनस 3 त्रिक का 9 हो जाएगा 5 बचे 25 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसके बटे 1 मान सकते हैं इसके भी बटे, तो 1 और 16 का लॉस से कितना एलसीएम 16 हो जाएगा। तो 1 से भाग देंगे 16 में 16 बार जाएगा तो 16 के गुणा 1 में करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। 16 माइनस 9 से भाग देंगे 16 में तो 1 बार जाएगा, 1 के गुणा 9 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब बटे अब चलिए अब इसका लॉस कितना हो जाएगा 1 और 16 का लॉस वो भी 16 हो जाएगा। फिर यही यहाँ जहाँ प्लस था यहाँ प्लस माइनस था, संख्या सेम वही है, केवल यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो क्या लिखेंगे यहाँ 16 प्लस क्या हो जाएगा 9। अब बराबर कितना हाई देखिए आधार समान है तो हाई जोड़ता है तो जोड़ देते भिन्न में और घटता है तो घटा दीजिए। हाई देखिए 25 तो ऐसे 25 लिख दीजिए, ये क्या है वो 16 माइनस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए ये 16 से 16 क्या हुआ कैंसिल आउट हुआ और 16 में से 9 जाए 16 में से 9 जाए 9 तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा ना, और 16 और 9 ये जोड़ेंगे तो 16 9 कितना होगा 25 हो जाएगा बराबर। और यहाँ 16 में से 9 जाए कितना 7 हो गया और ये बटे कितना होगा 25। तब बेटा क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो ये क्या हुआ कथन सत्य है न कि असत्य है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया ना। ठीक है बेटा। सवाल नंबर 8वीं समझ में आ गई। ठीक है। तो बेटा सवाल नंबर 8 समझ में आ गया। अब सवाल नंबर है 9। तो देखिए सवाल नंबर 9 क्या है, क्या बोल रहा पहले इसको समझ लीजिए। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, समकोण मतलब 90 अंश है, तो यदि tan ए बराबर 1 में कर्णी में 3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्या है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसका मान हमें बताना है। और दूसरा क्या कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या है पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। पहले क्या है त्रिभुज क्या है पहले त्रिभुज बना लेंगे। ध्यान से सुनिए त्रिभुज फिगर बनाइए। करें ए बी है, बी समकोण है, बी ये मान ली ए ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। कह रहा है कि क्या यहाँ पर लिख देंगे लाल बटन का यल ए या लाल बटा में कक्का। ठीक है बेटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। तो लंब कितना हुआ लंब कितना 1 हो गया, लंब आधार कितना कर्णी में 3। तो ये कर्ण हमें ज्ञात करना है। पहले त्रिभुज की 2 भुजा है तो तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे तब ना ये वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। अब देखिए तो ये भुजा निकालने के लिए क्या है किस चीज पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है
कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तब बेटा कर्ण कितना है, देखा ये ए सी, यहाँ पर लिख देते, ये कर्ण है, ये क्या है, लंब है, ये आधार है। तो कर्ण कितना है, ए सी, तो ए सी लिख दा। ए सी का स्क्वायर बराबर लंब कितना, एक, एक का स्क्वायर हो जाएगा, आधार कितना, कर्ण में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या, एक का स्क्वायर कितना हो जाएगी, एक, और कर्ण में 3 का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर करेंगे, कर्ण हट जाएगी तो 3 हो जाएगा। तो ए सी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 और 1 मिलके कितना होगा, 4। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, √4 हो जाएगा। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो ए सी कर्ण कितना हो गया, 2। ये बेटा समझ में आ गया। अब हमें वैल्यू निकालना है। पहली वैल्यू क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, यही वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से सुनिए। तो साइन ए, तो थीटा हमारा ये हुआ, थीटा के सामने की भुजा लंब होती जानते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या, यहाँ पे देखिए लंब बटा में कर्ण, लंब कितना है बेटा, एक रखें, बटे में कर्ण कितना है, 2, तो 2 रख दिए। अब देखिए कॉस सी, तो थीटा यहाँ सी देखा चेंज हो गया, तो अब थीटा ये हो गया, तो अब हमारा ये क्या हो गया, लंब हो गया, ये क्या हो गया, अब हमारा ये क्या, ये लंब हो गया, आई क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है बेटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। तो आधार कितना हो गया भाई, अब हमारा आधार ये है ना, तो 1 हो गया, और कर्ण कितना, 2। समझ में आया बेटा, प्लस। अब कॉस थीटा बराबर, अब कॉस हमारा देखा अभी थीटा हमारा ए हो गया, तो थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब कहलाती है, तो जानते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या, आधार बटा में कर्ण, आधार कितना हो गया, आधार कितना हो गया, ये थीटा हमारा ये है ना, तो आधार कितना हो गया, ये कर्ण में 3 हो जाएगा, आधार बटा में क्या होता है, कर्ण कितना है, 2 है। अब साइन सी है, अब देखिए थीटा हमारा चेंज हो गया, थीटा हमारा यहाँ सी हो गया, थीटा के सामने भुजा हमेशा लंब कहलाती है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, तो लंब कितना हो गया, कर्ण में 3 हो गया, और कर्ण तो वही होगा 2। अब देखिए बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 प्लस कर्ण में 3 का गुणा कर्ण में 3 में करेंगे तो कर्ण हट जाएगी, खाली एक ये 3 हो जाएगा, कर्ण हट गई, तो 2 दूना 4। अब आधार बराबर है ना, तो है जुड़ जाएगा, क्या है, हर बराबर है तो 4 हो जाएगा, और 1 + 3, तो 3 और 1 मिलके कितना होगा, 4 बटा में 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, 1। यही हमारा आंसर है पहले का। अब आ जाइए, इसमें 2 पूछा है, पहले का तो आंसर हो गया, 1 आ गया। अब सेकेंड देखिए क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, यही बेटा है, ध्यान से समझ लीजिए। कॉस थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा बराबर देखिए थीटा हमारा यही ना, तो कॉस थीटा बराबर क्या, आधार बटा में कर्ण, आधार कितना है, आधार कितना है, कर्ण में 3 हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण तो 2 ही है। अब कॉस थीटा, अब यहाँ देखिए, अब सी थीटा होगा तब ये लंब हो गया, ये आधार, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, तो आधार कितना हो गया, 1 बटा में क्या हो जाएगा, 2, 1 बटा में 2, कर्ण तो हमारा वही है, माइनस साइन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, तो लंब कितना है, थीटा हमारा ए है ना, थीटा देखिए हमारा ए है, तो ए क्या है, यहाँ थीटा हमारा ये है ना, थीटा साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, लंब कितना हो जाएगा, 1, और कर्ण कितना हो जाएगा, 2, 1 बटा में 2 गुणे साइन सी। अब हमारा थीटा यह होगा, थीटा के सामने भुजा हमेशा लंब कितना है, कर्ण में 3, अब बटा में कितना हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण 2 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो ऊपर का ऊपर गुणा, कर्ण में 3 का गुणा 1 में करें तो कर्ण में 3, 2 दूना 4, माइनस कर्ण में 3, 2 दूना 4। देखिए ये प्लस ये माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, 0। यही हमारा आंसर बेटा, समझ में आ गया, ठीक है। तो बेटा
आपको 9 सवाल हो गई। अब ये सवाल नंबर है 10, ये लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली की। ये लास्ट सवाल 8.1 की ये लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 10। देखिए पहले क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो हमें ज्ञात करना है साइन पी और कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको सॉल्व करिए, पहले मान निकालिए, सॉल्व। देखिए पहले एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बन गया। अब जिसमें क्यू कह रहा है कि समकोण है, तो क्यू समकोण है। ये मान लीजिए ये पी है, ये आर है मान लीजिए, ठीक है बेटा। तो कह रहा है कि ये आपको समीकरण एक दे दिया है, क्या पी आर प्लस क्या है क्यू आर बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर है। ये इसको समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि दिया है, दिया क्या पी क्यू बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। तो आपको मान निकालना, पहले आप क्या करेंगे, देखिए पी क्यू कितना दिया है, पी और क्यू ये 5 सेंटीमीटर। तो पहले दो भुजा हमें निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या, ध्यान सुनिए, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से क्या होता है बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है पी आर, कितना है पी आर, चाहे आर पी लिख दा, चलो आर पी लिख दा, आर पी। तो आर पी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर हो गया। तो लंब का स्क्वायर, लंब कितना है आर क्यू, या क्यू आर लिखिए, क्यू आर के स्क्वायर प्लस आधार क्या है, आधार पी क्यू लिख सकते या क्यू पी लिखिए, तो पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अब देखिए तो आर पी का स्क्वायर बराबर प्लस ये बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर तो हमें नहीं दिया, तो ऐसे उतार लीजिए, तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, हाई प्लस पी क्यू को देखिए, पी क्यू की वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। है इसको यार भेज दो, तो आर पी का स्क्वायर, आर पी का स्क्वायर हाई प्लस तो यार भेज दो, तो क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 5 बचे 25। अब देखिए ये वर्गांतर का है कि नहीं, ये क्या है वर्गांतर का है कि नहीं। तो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वर्गांतर का है। तो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, चाहे इसको आर पी चाहे पी आर लिखिए, तो पी आर लिख दीजिए, पी आर प्लस क्या हो जाएगा क्यू आर, एक क्वेश्चन में हो जाएगा, दूसरे में क्या हो जाएगा पी आर माइनस क्या हो जाएगा क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 25। ये हो गया बेटा। अब देखिए यहाँ पर दिया समीकरण एक से, देखिए पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना है 25, तो यहाँ 25 लिख दीजिए, हाई गुड़े क्या हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा ये 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा अब 2। तो इससे समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर दीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए बेटा, तो क्या हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख दीजिए पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। ये क्यों जोड़े, क्योंकि विपरीत चिन्ह है, जब विपरीत चिन्ह होता है तो उसको जोड़ते हैं। अब देखिए क्यू आर है प्लस यहाँ क्यू आर माइनस, ये क्या है कैंसिल आउट हो जाएगा।
आई पी आर मिलके कितना हो जाएगा 2 पी आर बराबर 25 में से 25 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26। तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा, पी आर बराबर कितना हो जाएगा 26/2 तो कितना हो जाएगा 13। तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। पी आर का मान निकल गया। पी आर कितना है, पी आर मतलब ये 13 हो गया। अब चलिए यही पी आर का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रखिए चाहे समीकरण नंबर 2 में, जिसमें रख दो। तो पी आर के लिखिए, पी आर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में। बेटा देखिए ध्यान से, समीकरण नंबर 1 में यही है ना मस्त। तो किसका पी आर का मान आया है, तो पी आर का मान लिखिए। चलिए पी आर का मान कितना है 13, तो 13 हो जाएगा, ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 25। तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस प्लस 13 हो जाएगा माइनस हो जाएगा 13। तो क्यू आर बराबर 25 में से 13 जाए तो कितना हो जाएगा, तो 5 में से 3 जाए 2 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो क्यू आर का मान कितना हो जाएगा, क्यू आर का मान कितना हो गया, ये 12 हो गया। तो त्रिभुज के तीनों भुजा मालूम हो गई। अब हम क्या कोण निकाल सकते हैं, अब पूछ रहा है क्या साइन पी। तो पहला नंबर हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो साइन पी, तो साइन थीटा बराबर यहाँ देखे हो, साइन थीटा भाई यहाँ लाल बट्टा में कक्का लिख दें, एल ए एल लाल बट्टा में कक्का। तो साइन थीटा बराबर क्या लंब बट्टा में कर, थीटा ये हमारा तो लंब यही हुआ, और ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार हो गया। ये तो आप जानते हैं कि कर्ण ही होता है। तो देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, लंब कितना है, लंब कितना 12, 12 बटा में कर्ण तो जानते हैं 13, 13 हो गया। पहली सवाल पहला नंबर हो गया। अब दूसरा में पूछ रहा है कि कॉस पी, तो कॉस पी, पी मतलब हमारा थीटा वही चेंज नहीं किया है। कॉस थीटा बराबर क्या आधार बटा में कर्ण, लिख लो पहले आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है 5 और कर्ण है 13, तब 5 बटा में 13 हो गया। अब चलिए तीसरा पूछा क्या है 10, तीसरा में 10 पी बराबर पूछा है 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा में आधार। तो लंब कितना है, देखिए लंब कितना है 12, अब बटे में आधार कितना है 5। तो ये बेटा ये आंसर हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 10 की है। एक पहला 10 पी पूछ रहा था, दूसरा कॉस पी, 10 देखिए साइन पी पूछा, दूसरा कॉस पी और 10। तो बेटा ये समझ में आया। ये आपके प्रश्नावली 8.1 के पूरे 10 सवाल बता दिए हैं।